लोगों का ममता बनर्जी एक नेत्री नहीं है, ममता बनर्जी एक उम्मीद का नाम है, एक आस्था का नाम है। ममता बनर्जी एक सोच है, वो सोच जो बंगाल को उन्नति की ओर लेके जाने का सपना देख रहा है। हम चाहते हैं इसलिए जब बस मेरा दीदी जीत जाए, बस ये इंशाल्लाह हम दुआ करें। जीत जाए, क्यों दीदी जीत जाए? जरूर जीतेगी, वो हर चीज से मदद करती। बगावत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम जैसे कुछ लोग ही चले आते हैं मैदान में, नहीं तो इनके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करता है। ममता बनर्जी बहुत अच्छा मार्जिन से जीत रही है। अच्छा मार्जिन से जीत रही, कितने मार्जिन से? अगला इससे पहले 2021 में वो 25,000 मार्जिन से जीती थी, और इस बार हमें लगता है कि ममता बनर्जी कम से कम 50,000 वोट से जीतेगी। कि बंगाल में जो पाप बढ़ा है, उस पाप को खत्म करने के लिए दुर्गा के रूप में ममता बनर्जी आई। केंद्र के लोग हरा पाएंगे ममता बनर्जी को? नहीं, बंगाल का शेरनी है। बंगाल का शेरनी है। बंगाल की भूमि इस वक्त अरण भूमि में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर कई सौ प्लेटून्स, बटालियन, सीआरपीएफ, आर्मी, सीएपीएफ, प्रशासन, शासन, सब कुछ, केंद्रीय मंत्री सभी के सभी इस वक्त बंगाल के धरती पर मौजूद है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का वोटिंग है। वोटिंग से पहले चारों तरफ चुनाव प्रचार जोरों शोर से हो रहा है। कल चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। थोड़ा हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का माहौल क्या है। जो बंगाल इस वक्त रण की भूमि बना हुआ है, बंगाल की जनता क्या सोच रही है और बंगाल की जनता क्या कहना चाहती है। क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल सफीक। बंगाल की भूमि इस वक्त रण भूमि में तब्दील हो चुकी है, देख रहे हैं क्या? देखने का क्या बात है, टीएमसी जीतेगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं। नहीं, जिस तरीके से मतलब पूरा केंद्र के मंत्री, आर्मी, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, प्लेटून्स, बटालियंस, चारों तरफ एकदम पूरा प्रशासन सब कोई भरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी सभी लोग भरे पड़े हैं। आपको क्या लग रहा है, इतना सोर्स और फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? एक दीदी को जीतने का इतना फोर्स लग रहा, समझ में आया ना आपको? इतना इजी नहीं है। समझ लिए पूरा कैबिनेट उठ के चले आया है, जिसके लिए दीदी अकेली है। दीदी को अकेले जीतने का इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उन लोग को। इंशाअल्लाह आपको बता दे रहे, जितना वोट सब दीदी को गिरेगा। दीदी को ही गिरेगा। हाँ। क्या दीदी को, ममता बनर्जी को सेंट्रल केंद्र जो है हरा पाएगा? जी नहीं, कभी नहीं, नामुमकिन बात है। नामुमकिन? जी हाँ, नामुमकिन है ये। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उसको हरा पाए। अच्छा, ऐसा कोई चेहरा नहीं। कोई एक कैंडिडेट दिखा दीजिए, कोई एक भी कैंडिडेट को हरा सके। बीजेपी का एक भी कैंडिडेट जो है वो जीत नहीं पाएगा। जीत नहीं पाएगा? जीत नहीं पाएगा। जो भी हो जाए। क्या केंद्र ममता बनर्जी को हरा पाएगा? कौन? केंद्र के लोग हरा पाएंगे ममता बनर्जी को? नहीं, बंगाल का शेरनी है। बंगाल का शेरनी है। क्या ममता बनर्जी को केंद्र के लोग हरा पाएंगे? उनको ममता बनर्जी को, जिस तरीके से पूरा केंद्र उठकर बंगाल की धरती पर इस वक्त है? ममता बनर्जी बहुत अच्छा मार्जिन से जीत रही है। अच्छा मार्जिन से जीत रही, कितने मार्जिन से? अगला इससे पहले 2021 में वो 25,000 मार्जिन से जीती थी, और इस बार हमें लगता है कि ममता बनर्जी कम से कम 50,000 वोट से जीतेगी। 50,000 वोट से जीत हासिल करेंगी? जीत हासिल करेंगे। 50 सिर्फ भवानीपुर सीट की बात कर रहे हैं? भवानीपुर सीट से। अच्छा, शिवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम हरा रहे हैं इस बार भी, पिछले बार नंदीग्राम में हराए थे। वो देखिए, वो तो थक के बैठ चुका था इलेक्शन के दिन नंदीग्राम में। वहाँ के लोगों ने उनको नकार दिया। वो चुपचाप नीचे जमीन पे बैठ के 8-10 आदमी के साथ गाछ के नीचे रेस रहे थे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे उनका कैडर ही नहीं है भवानीपुर में, उनके लोग नहीं है भवानीपुर उनके साथ चलने वाले के लिए। वो तो राकेश सिंह को लेके, राकेश सिंह के कैडर को लेके वो भवानीपुर में घूम रहे हैं, उनके पास आदमी नहीं है। और जो अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कि अगर गुंडागर्दी कीजिएगा आप लोग ना सेकेंड फेज में, तो उल्टा टांग के सीधा कर देंगे 5 के बाद। बस बात हो तो बात सही बोले हैं, वो उल्टा टांग के सीधा कर देंगे, वो बात तो सही है। कि क्यों, वो अभी तक यूपी में सीधा ही कर रहे हैं, दिल्ली में सीधा कर रहे हैं, हरियाणा में सीधा कर रहे हैं, उत्तराखंड में सीधा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सीधा कर रहे हैं, एमपी में सीधा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सीधा कर रहे हैं। तो 22 स्टेट में वो अमित शाह वहाँ के लोगों को सीधा कर दिए। जितना गुंडा था वहाँ सीधा हो गया। पश्चिम बंगाल में गुंडा है नहीं, तो आप किसको सीधा करेंगे? ममता बनर्जी का कदम में बड़ी किया है आप लोग।
आरोप लगा पहले फेज में जो गड़बड़ी हुआ है मुर्शिदाबाद से लेकर पूर्णिया और नहीं आसनसोल। अरे आप आके वोट लूटने आएंगे अब पर उसका वहाँ का एक हिंदू सरकार वहाँ का जो एक कैंडिडेट है वो जाके बूथ के अंदर में वो झमेला करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, वहाँ बोलेंगे तो लोग का प्रतिवाद नहीं करेगा, उनको विरोध नहीं करेंगे। विरोध किए हैं लोग, उन्होंने गाली गलौज दिया है, इसलिए धक्का मुक्की हुआ है, उनको कोई मारा है बस। भाजपा तो ये भी दावा कर 152 सीट पर जो चुनाव हुआ है पहले फेज का, उसमें से 110 प्लस सीटें जीत रही है। भाजपा देखिए अपना पार्टी का अपनी बात करेगा और तृणमूल अपना पार्टी का अपना बात करेगा, ये बात है। लेकिन आप लोग तो हर जगह घूम रहे हैं, आप लोग तो मीडिया है, आप लोग से अच्छा रिजल्ट कौन बोल सकता है, आप ही बताइए। नहीं, आपको क्या लग रहा है कितने सीटें आप लोग जीत रहे हैं उसमें से? उसमें से हम लोग 100 सीट पार करेंगे। 100 पार? हाँ, और सेकंड चरण में और 100 पार, मतलब 230 सीट हम लोग लेंगे। 230 पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ पाइएगा आप लोग? 230 सीट हम लोग का आ रहा है। 230 सीटें? हाँ। ओहो, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद, क्या हाल चाल, क्या करते हो आप? मैं इंजीनियर हूँ, एडवोकेट हूँ। ओ, इंजीनियर एडवोकेट दोनों हो? तब कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो अभी? मैं अभी अलीपुर क्रिमिनल कोर्ट में हूँ, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्रिमिनल केस देखते हो? क्रिमिनल केस देखते तो हैं। बंगाल में क्रिमिनल कितना है यार, यही बता दो तुम। चलो, अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा ना, अभी मैथाली ठाकुर आई थी। हाँ, हम असहज महसूस कर रहे हैं। हाँ, अरे ये तो बहुत, बंगाल में आपके। उनका अगर स्टेटमेंट सुनिएगा कि मैं बिहार में जब थी तो बहुत सुरक्षित थी, लेकिन जब मैं बिहार से निकली बंगाल आने के लिए तो थोड़ा असहज हो गई। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप एक एमएलए हो, एक अनएडुकेट आदमी अगर ऐसा बोलता है तो लोग समझ सकते हैं कि नहीं जानता है। गूगल में अगर सर्च कीजिएगा सेफेस्ट सिटी, तो सेफेस्ट सिटी में सबसे पहला नाम आएगा कोलकाता, क्राइम इंडेक्स के हिसाब से। तो वो एक एमएलए होकर के ऐसा गंदा बयान एक सेफेस्ट सिटी के बारे में कह रही हैं, और बिहार जो क्राइम इंडेक्स में सबसे ज़्यादा है उनके बारे में, तो आप समझ जाइए कि लोग जो एमएलए बने हैं ना बीजेपी में, ये लोगों का खून चूसने के लिए है। इनके जहन में ना गोबर भरा हुआ है। अरे वो तो ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री भगवान है, उनका चरण धो के पीना चाहिए। नहीं, ज़रूर देखिए, मेरा सोच है आप किसी को भी भगवान का दर्जा दे ही सकते हैं, लेकिन किसी को भगवान का दर्जा देने के लिए आपको दूसरे को राक्षस नहीं बनाना चाहिए। आप मोदी जी को भगवान का दर्जा देने के चक्कर में जो अच्छे इंसान उनको राक्षस बना दे रहे हैं। आप इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् परिसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी हर युग में, ये संस्कृत का भाषा है। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ लेकिन सबके बारे में नॉलेज रखता हूँ, तो उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हर युग में जहाँ जब पाप बढ़ता है, उस पाप को ख़त्म करने के लिए देवी देवता आगमन होता है, यानी रूप में आते हैं। और हम लोगों का ये यकीन है कि बंगाल में जो पाप बढ़ा है, उस पाप को ख़त्म करने के लिए दुर्गा के रूप में ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी से इतना मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं है, ये हम लोगों का, ममता बनर्जी एक नेत्री नहीं है, ममता बनर्जी एक उम्मीद का नाम है, एक आस्था का नाम है। ममता बनर्जी एक सोच है, वो सोच जो बंगाल को उन्नति की ओर लेके जाने का सपना देख रहा है। और 4 तारीख को बंगाल का हर एक जनता उस सपने को साकार करने में उनके साथ खड़ा होगा, आप देखेंगे। और जब अभिषेक बनर्जी ने कह दिया है कि 12 बजे के बाद एक भी बीजेपी के नेता बंगाल में नजर नहीं आएंगे, और हम लोग धमकी या गुंडागर्दी? नहीं, आप देखिए, गुंडागर्दी तो उन लोग कर रहा है, हम लोग तो ही कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। गुंडागर्दी वो लोग कर रहा है, योगी कर रहा, मोदी कर रहा, अमित शाह कर रहा, वो लोग कर रहा है, हम लोग तो ही कर रहे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जियो दीदी है, दीदी हम लोग कर लिए दीदी। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी आप लोग कीजिएगा तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, शेर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि बगावत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम जैसे कुछ लोग ही चले आते हैं मैदान में, नहीं तो इनके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करता है। देखिए, आप अगर देखेंगे नेशनल एजेंसीज जितने हैं, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, ये तमाम लोग जो है पब्लिक के लिए काम करने के लिए है। ये आप अगर देखेंगे इलेक्शन में इनका क्या काम,
इलेक्शन में देखा जाता है कि 5 साल में 4.5 साल सब इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन 6 महीने में ये सब हम तमाम एजेंसीज एक्टिव हो जाते हैं। इनको इंडिपेंडेंट रखा जाए और इनको इनके हिसाब से काम करने अगर दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान आसमान की ओर जाएगा। आप क्या कह रही थी चाची? हम क्या बोलेंगे, हम चाहते हैं जो इसलिए जब बस मेरा दीदी जीत जाए, बस ये इंशाल्लाह हम दुआ करें। जीत जाए, क्यों दीदी जीत जाए? जीत जरूर जीतेगी, वो हर चीज से मदद करती दीदी है। को जितना जरूरी है बंगाल में। जरूर, हाँ जरूर जीतेगी, इससे देश शांति है अल्हम्दुलिल्लाह, हर कुछ भी मदद करती है। बस आज सोच है मेरा दीदी जीतेगी, इतना गर्व है जो मेरी दीदी जीत सकेगी। अच्छा। बस भरोसा है दीदी पे? भरोसा इंशाल्लाह, अल्लाह का पर भरोसा है तो दीदी का पर भी जरूर भरोसा रखें। मोदी जी पे नया भरोसा? उसका पर भरोसा कर रहे पर नहीं। मोदी जी के ऊपर भरोसा कैसे करें? आप तो मीडिया है, आप बताइए कि मोहब्बत की राजनीति पर भरोसा है आपको या दहशत की राजनीति पर? आप अगर देखेंगे कि इन लोगों का जो एम्ब्लेम है, बुलडोजर को एम्ब्लेम बनाया गया है। हाई कोर्ट कड़ा निर्देश देकर के मना किया गया है कि बुलडोजर से किसी का घर को ना गिराया जाए, लेकिन अगर यूपी और बिहार में देखेंगे जो सरकार के खिलाफ हक और अधिकार की बात करता है उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। तो हम लोग मोहब्बत की राजनीति पर भरोसा करते हैं, दहशत की राजनीति पर भरोसा नहीं करते। ये तो अंग्रेजों से भी ऊपर है। 190 साल हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़े ताकि हिंदुस्तान को हम लोग आज़ादी दिला सके। अब तो हम लोग की लड़ाई ऐसी है कि अब हम लोगों को गरीब जनता को आज़ाद करवाना है। दीदी चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।